नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएमबी इंडिया न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोरहाबादी स्थित में, जहां पे गोलीकांड होने के बाद आप देख सकते हैं कि मोरहाबादी में कितना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग एक भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। दुकानदार की अगर बात की जाए तो दुकानदार तो बिल्कुल भी नज़र आ रहे, जहाँ पे हर सुबह और हर शाम एनी टाइम यहाँ पे भीड़ रहती थी। गोलगप्पे के दुकान लगे रहते थे, यहाँ पे चाइनीज़ फूड की दुकान लगी रहती थी, जहाँ आज देख सकते हैं कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। कुल्हड़ की चाय रहती थी, जहाँ लोग शौक से पीना पसंद करते हैं, पर ऐसा अब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। रास्ते में हमेशा भीड़ भड़ाका रहता था। लोग अगर कोई मुसाफिर थे तो उन्हें एक खाने की सुविधा तक मिल जाती थी यहाँ पे, पर गोलीकांडबारी होने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा नज़र आ रहा है। एक भी दुकानदार नज़र नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर मान्या पैलेस के पास जो है दुकानदार लोग, जो यहाँ पे टोटल 300 दुकानदार थे, वो मान्या पैलेस के पास धरना दे रहे हैं। वहीं उन्होंने एक धरने का नाम रखा है। वहीं दुकानदारों ने एक तरफ अभियान चलाया है, घेरा डालो डेरा डालो, और वहीं पे वो लोग खाने की पूरी सुविधा तैयारी करके रखे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि वो लोग सरकार से अपनी बातें मनवाएंगे, पर अब देख रही है कि सरकार उनकी बातें कब मानती है। उन लोगों का एक तरफ कहीं ना कहीं यह भी कहना है कि अगर ये लीगल नहीं था तो फिर यहाँ पे दुकान लगाने की अनुमति आखिर क्यों दी गई। 30 सालों से बहुत ऐसे दुकानदार जो थे 30 सालों से यहाँ पे दुकानें लगाना शुरू किए, उनका यहाँ पे रोजी रोटी चलता था। आखिर अब वो लोग रहेंगे कहाँ और जाएंगे कहाँ और करेंगे कहाँ। जहाँ आप देख सकते हैं कितने दूर दूर तक, देखिए आप विजुअल के माध्यम से, कि सन्नाटा पसरा नज़र आ रहा है। हर तरफ नगर निगम की टीम तैनात कर दी गई है कि कोई भी दुकानदार यहाँ पे दुकान नहीं लगाएगा। हालांकि यहाँ पे पूरे दुकान को हटा देने का अनुमति दे दी गई थी। जितने भी दुकानें यहाँ लगी हुई है, इन्हें पूरी तरह से हटाने की अनुमति दे दी गई थी, पर अभी तक हटाया नहीं गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ कुल्हड़ की चाय थी, जो अभी पूरा सन्नाटा लगा हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा नज़र आ रहा है, कितना खाली खाली सा नज़र आ रहा है। तो आइए, जहाँ पे लोग हैं, मान्या पैलेस के पास जो लोग हैं, आइए उनसे ही हम बातें करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं जो अस्थाई लगाते हैं। सवेरे जब कभी लोग दौड़ते हैं, कोई सवेरे लगाता है, कोई शाम को लगाता है, और लगा करके अपने परिवार की जीविकोपार्जन करते हैं। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से लगा के आ रहे हैं। पिछली सरकार में 2014 में जो सरकार समाप्त हुई थी, उसमें एक बिल लाया गया था रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए, कि वो उनको लीगलाइज करने के लिए, कि वो लीगलाइज हैं, और उसके बदले में नगर निगम उनसे टैक्स के रूप में 100 रुपया 50 रुपया महीना करके वसूल सकती है, ले सकती है। हमें लगता है कि उस कानून के तहत इन लोगों को एक नियम बना करके अस्थायी रूप से दे देना चाहिए कि आप यहाँ लगाइए, और इतने ही दुकानदार रजिस्टर्ड हैं। जो दुकानदार लगा रहे हैं उनको रजिस्टर्ड करना चाहिए, और रजिस्टर्ड करके उनको व्यवस्थित लीगलाइज करके रखना चाहिए। हम गरीबों को उजाड़ के हटा दें तो फिर गरीब चाहेंगे कहाँ। हमें लगता है कि ये इन मजदूरों के लिए, इन गरीबों के लिए ये सरकार को व्यवस्था करनी होगी। मैं अभी डिप्टी कमिश्नर रांची से बात करता हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार से भी बात करूँगा। सर, गोली चलती है और ऐसा आदेश आ जाता है कि दुकानों को 24 घंटे के अंदर ये देखिए, अपराध एक अलग प्रक्रिया है और दुकान अलग प्रक्रिया है। पूरे शहर में यदि अपराध कोई कर दिया एक व्यक्ति, तो पूरे शहर को हम विस्थापित कर देंगे, यह कदापि उचित नहीं है। तो सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, और जिला प्रशासन को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि जिला प्रशासन इनका पेट पर लात न मारे, इनके रोजी रोजगार से खिलवाड़ न करे, और साथ ही अपराध पर कैसे नियंत्रण करेगा, यह जिला प्रशासन उस पर विचार करे। कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस का समर्थन है। सरकार का विरोध नहीं है। ये जो प्रशासनिक पदाधिकारी इनको हटाने के लिए इन लोगों ने जो कहा है, उस बात के विरोध में लोग बैठे हैं। वही जानकारी लेकर के हम लोग अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करने जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे कि कारण क्या है, क्या इसका दूसरा समाधान है, और दूसरा समाधान है तो उसको निकालें।
लीगलाइज्ड है, रेहड़ी पटरी वालों का लीगलाइज्ड है। ये आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। यदि ये हटाने के लिए बात सरकार ने कहा है या जिला प्रशासन ने कहा है तो फेल हो गया, ये बात नहीं है। वो आंदोलन जो है तेज होते जा रहा है सर। देखिए, मोराबादी मैदान में अचानक तुगलकी फरमान आया है कि यहाँ के दुकानदारों को हटाया जाए। कारण एक आपराधिक घटना घटी है, उस कारण से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत निर्णय है। आज जिस तरह से एक गोली कांड के बाद पूरे बाजार को यहाँ से हटा देना, तो फिर तो रांची शहर के कई एक क्षेत्रों में गोली कांड हुए हैं, तो क्या पूरा क्षेत्र बंद हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ के लोगों को इस तरह का भय का वातावरण बनाना, उनके रोजी रोटी पर सवाल खड़ा करवाना, मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं चूक कर रहा है। नगर निगम पता नहीं क्यों सहयोग दे रहा है, जबकि उसके सभी जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल ये अब तक कोई निर्णय नहीं। देखिए, आपने कहा कि निर्णय नहीं हो पाया, मुझे तो लगता है कि निर्णय हो रहा है, क्योंकि 28 जनवरी को संध्या 6 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था कि उसके बाद जो है निषेधाज्ञा लागू है। 29 जनवरी को हम लोग दुकानें उठा लेंगे, खाली करा देंगे, लेकिन प्रशासन तो खाली नहीं करा पा रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रशासन जो है वो हम लोगों को पीड़ा को समझ रही है, हमारे पेट की भूख क्या को समझ रही है। आप पीछे देख रहे हैं, हमारा अब घेरा डालो डेरा डालो अभियान शुरू हो गया है। बहुत सारे दुकानदार साथी हैं जिनके घर में अब 2 वक्त का खाना भी नहीं बचा है। तो ऐसे समय में अब हम लोग आपसी चंदा करके, जितने साथी हैं यहाँ देख रहे हैं आप लोग, हम लोग सामूहिक किचन चला रहे हैं और उसी में जो है किसी तरह हम लोग चंदा करके 10, 20, 50 रुपया करके और सबको खाना खिला रहे हैं जितने लोग हैं। तो हम लोग, हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि वे अविलंब इस मामले पर हस्तक्षेप करें और हम सभी दुकानदारों को राहत दें और हम लोग प्रतिदिन 200-500 जो कमाते खाते हैं दुकान लगा के, हम लोगों को दुकान खोलने का अनुमति दिया जाए। ये जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो निर्णय है वो कितना जायज मानते हैं या फिर वो पूरी तरह से गलत है? देखिए, अब मुझे लगता है कि इसमें गौर करने की बात है कि हम लोग परिवार चलाने वाले हैं, हम लोग गोली चलाने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद अगर गोली चालन की घटना हुई है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी हुई है, होटल ताज में गोलीबारी हुई है, होटल ताज बंद नहीं किया गया, कोई कोर्ट परिसर बंद नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल अतार्किक है और मुझे लगता है कि जो हुक्मरान है यहाँ पे, जो तानाशाही नीति अपनाते हैं, जो अफसर हैं, वो गलत फीडबैक दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को या फिर अपने आला अधिकारियों को। इस कारण से जो तानाशाही रवैया जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है। माननीय उपायुक्त महोदय, म्यूनिसिपल कमिश्नर और एसडीओ साहब, सब लोग जानते हैं कि कितने हजारों लोगों का पेट यहाँ से पल रहा है। तो गोली चलाने से आप दुकान बंद कराएंगे, ये कहीं से भी तार्किक नहीं है। हम लोग बहुत विनम्रतापूर्वक मांग करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भूखे पेट बैठे हैं, हमारे पेट में अनाज नहीं है, तो हम लोग आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द गरीबों को राहत दें। हम लोग कुछ आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग दिल से आपको दुआ देंगे कि गरीबों को कमाने खाने का आप आसरा देंगे।